हेलो बच्चों, बहुत बहुत स्वागत है हमारा चैनल शिक्षा डिजिटल में। तो आज जो है हमारा पास ये किताब है जो कि क्लास 5 नई बालक सुलभ माला। ये है हमारा किताब। एक बार यहाँ से देख लो, ये है हमारा किताब जो कि 5th स्टैंडर्ड का किताब है। किताब का नाम क्या है? नई बाल सुलभ माला। नई बाल सुलभ माला, इंग्लिश हिंदी 2 वे रीडर। यानी अगर किसी को इंग्लिश आता है वो भी पढ़ सकता है, जिसको हिंदी आता है वो भी पढ़ सकता है, लेकिन हम है ना, हम दोनों पढ़ाएंगे। चलिए, इसका जो है हम चैप्टर नंबर 1 जो कि एक प्रार्थना है, एक प्रेयर है, हम प्रेयर स्टार्ट करते हैं। ये निकल गया प्रेयर। आप देख लो, अगर आपका बुक एग्जैक्टली ऐसा ही है तो एक काम करना कि आप जो है अपना भी बुक निकाल कर सामने रख लेना, उसको अच्छे से बहुत ही ध्यान से पढ़ना। जैसे जैसे मैं पढ़ाऊंगा उसी तरह से पढ़ना। सो shall I repeat in English that okay, I will be reading the entire poem, so you also have to take out your books, take out your Hindi textbook and open the same lesson, same chapter, and repeat whenever I read the lines, when I read the poem. You also have to repeat with me. Okay, let's start with it. पहला जो पोयम है, जो प्रार्थना है, जो चैप्टर है, उसका नाम है प्रार्थना, यानी प्रेयर। प्रेयर, ये देखो, ये बच्चा जो है यहाँ पे प्रेयर कर रहा है। किसका प्रेयर कर रहा है? आई गेस यहाँ पे सूरज भगवान से प्रेयर कर रहा है, या डायरेक्टली किसी भी गॉड से प्रेयर कर सकता है। तो हम जो है आगे बढ़ते हैं, रीडिंग करना स्टार्ट करते हैं। हम बालक नादान, हम बालक नादान, शीश नवाकर करे प्रणाम। रिपीट विथ मी। हम बालक नादान, शीश नवाकर करे प्रणाम। उस प्रभु का करे गुणगान, उस प्रभु का करे गुणगान, जिसने यह संसार रचाया। उस प्रभु का करे गुणगान, जिसने यह संसार रचाया। धरती पानी हवा चलाया, धरती पानी हवा चलाया, जीने का ढंग हमें सिखाया, जीने का ढंग हमें सिखाया। माता पिता को करे नमन, माता पिता को करे नमन, जीवन में रहें सदा अमन, जीवन में रहें सदा अमन। बन जाए हम प्रिय सुमन, बन जाए हम प्रिय सुमन। अब इसको जो है एक बार अच्छे से पढ़ते हैं, जैसे पोयम पढ़ा जाता है उस तरह से हम पढ़ते हैं। हम बालक नादान, शीश नवाकर करे प्रणाम। उस प्रभु का करे गुणगान, जिसने ये संसार रचाया। धरती पानी हवा बनाया, जीने का ढंग हमें सिखाया। माता पिता को करे नमन, जीवन में रहें सदा अमन। बन जाए हम प्रिय सुमन। Now let me translate each and everything, each and every word actually. So पहले क्या लिखा है कि हम बालक नादान। हम means we the children's innocent. नादान means innocent. We the children's are innocent. शीश नवाकर करे प्रणाम। Bow your head, and like we are bowing our head to do the prayer, to pray the God. उस प्रभु का करे गुणगान। Let's उस प्रभु का, let's praise. गुणगान means praise, praise. उस प्रभु का करे गुणगान। Let's praise that God, let's praise that God, जिसने ये संसार रचाया। The God who created the entire universe, जिसने ये संसार रचाया। The God who created the
entire world, the entire universe, each and everything. धरती पानी हवा चलाया. धरती, the earth. पानी means the water. हवा means the air. बनाया, बनाया means who created. धरती पानी हवा बनाया. The one who created the earth, the water, the air. जीने का ढंग हमें सिखाया. Who taught us how to live the life in right way. माता पिता को करे नमन. Naman means it's kind of respect and following the guidelines given by the parents. Like if your parent says don't do this and you avoid it, you don't do it, and your parent says do this and you do that. So that is what we say, माता पिता को करे नमन. We should respect the parents. We should respect their orders. जीवन में सदा अमन. जीवन में रहे सदा अमन. अमन मीन्स हियर हैप्पीनेस. अमन मीन्स हैप्पीनेस. जीवन में रहे सदा अमन. वी विल बी ऑलवेज हैप्पी इन द लाइफ. बन जाए हम प्रिय सुमन. वी विल बिकम द सुमन. सुमन का मतलब क्या है? सुमन, 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 सुमन. ये देखो फूल. सुमन मीन्स फ्लावर. बन जाए हम प्रिय सुमन. प्रिय मीन्स द लवली वन, द वेरी ब्यूटिफुल वन. द फ्लावर, आफ्टर सीइंग दैट फ्लावर वी गेट लव्ड टूवर्ड्स इट. सो इसमें बच्चा क्या कह रहा है कि बन जाए हम प्रिय सुमन. लेट्स बिकम द बेस्ट ऑफ बेस्ट फ्लावर. So this is the end of the prayer. This is the end of the prarthana. Let us see the meanings here. We have the meanings. बालक, बच्चे, children. शीश, सिर, head. गुणगान, sing praises. बनाना, to create, to make. पानी, जल, वाटर. ढंग, तरीका, वे. प्रिय, प्यारे, बिलव्ड और डियर. प्रभु, भगवान, गॉड. संसार, दुनिया, जगत, वर्ल्ड. धरती, पृथ्वी, द अर्थ. हवा, वायु, एयर. माता पिता, पेरेंट्स. सुमन, फूल, फ्लावर. नवाकर, झुकाकर. And here are some questions. These are answer the following questions. बालक क्या कर रहे हैं? बालक प्रार्थना कर रहे हैं. What the children are doing? Children are praying. बालक क्या बनना चाहते हैं? बालक सुमन बनना चाहते हैं या फिर बालक फूल बनना चाहते हैं. नेक्स्ट वी हैव टिक द करेक्ट ऑप्शन. इन टिक द करेक्ट ऑप्शन, बालक क्या नवाते हैं? बालक क्या नवाते हैं? नवाते हैं. यहां पे क्या है? शीश. द आंसर इज शीश. बच्चे प्रभु का क्या करते हैं? क्या करते हैं? गुणगान करते हैं. इस संसार को धरती, हवा, पानी किसने दिया? हु हैज गिवन द अर्थ, एयर एंड वाटर? प्रभु ने, द गॉड. किसको नमन करने से सदा अमन रहता है? माता पिता को. नेक्स्ट वी हैव राइट आंसर्स टू द फॉलोइंग क्वेश्चंस. बच्चे किसका गुणगान करते हैं? आंसर विल बी भगवान का. इस संसार को किसने बनाया? भगवान ने बनाया या फिर ईश्वर ने बनाया. देन वी हैव प्रिय सुमन का क्या अर्थ है? प्रिय सुमन का अर्थ है फूल यानी फ्लावर. नेक्स्ट वी हैव दिस थिंग, मेक द ओन सेंटेंस.
make the own sentence. Make sentence with these words. The word will be given, we have to make the sentence out of it. हमें, हमें, it's हमें. प्रणाम, हमें माता पिता को प्रणाम करना चाहिए. गुणगान, it's हमें. हमें भगवान को गुणगान करना चाहिए. नमन, हम सब गुरु को नमन करना चाहिए. अमन, हम सब जीवन में रहें सदा अमन. सुमन, सुमन देखने को बहुत सुंदर है. सो if I am reading it out of from here, it doesn't mean that you should write exactly same thing. Always I would recommend that always follow the notes, the classwork which has given by your teacher. नेक्स्ट मैन है ये वाला, ये देखो. नेक्स्ट मैन है रीड अलाउड सिनोनिम्स ऑफ दीज वर्ड्स विथ योर पार्टनर. तुम अपने पार्टनर के साथ यानी अपने दोस्त के साथ इन वर्ड्स को जोर से बोलो. लेकिन अगर तुम्हारा कोई दोस्त नहीं है तो मैं कर दूंगा, कोई बात नहीं, मेरे साथ बोलो. ईश्वर, ईश्वर का अलग अलग वर्ड है लेकिन मीनिंग सेम है, जैसा ब्रह्म. नेक्स्ट स्वामी, भगवान. शीश, सिर, क्लाप, शीर्ष. संसार, जगत, दुनिया, लोक. धरती, पृथ्वी, वसुंधरा, धरणी, इट्स धरणी. पानी, जल, नीर, सलिल. हवा, पवन, वायु, समीर. माता, जननी, माँ, अम्बा. पिता, जनक, बाबूजी. सुमन, फूल, प्रसून, पुष्प. नेक्स्ट है हमारा पास नेक्स्ट मैन ये वाला है. वी हैव द नेक्स्ट मैन हिंदी वर्णमाला. So if you don't have any idea regarding वर्णमाला, then listen carefully. स्वर यानी vowels और व्यंजन यानी consonants. Vowels and consonants उसको क्या बोलते हैं? स्वर बोलते हैं और व्यंजन बोलते हैं. व्यंजन मीन्स consonants, स्वर मीन्स vowels से वर्णमाला बनती है. The combination of the vowels and the consonants makes वर्णमाला. सो स्वर, हिंदी वर्णमाला में 11 स्वर हैं. इन हिंदी वर्णमाला वी हैव 11 स्वर. दोज आर हियर. अ, आ, इ, उ, रू, ए, आई, ओ, औ. अयोगवाहा, अयोगवाहा. वी हैव 2 अयोगवाहा. आहा. नेक्स्ट वी हैव व्यंजन. हिंदी वर्णमाला में 39 व्यंजन हैं. हाउ मच देयर आर हाउ मेनी व्यंजन्स आर देयर इन हिंदी वर्णमाला? देयर आर 39 व्यंजन्स इन हिंदी वर्णमाला. एंड दोज आर दीज: क, ख, ग, घ, ञ. च, छ, ज, झ, ञ. ट, ठ, ड, ढ, ण. ता, था, द, ध, न. पा, फ, ब, भ, म. या, र, ल, व. श, श, स, ह. दिस इज ड, दिस इज ढ. नेक्स्ट वी हैव क्ष, त्र, ज्ञ, श्र. नीचे दिए गए अक्षरों को ऊंची स्थान में लिखिए. उचित, ऊंची नहीं, उचित स्थान में लिखिए. That means write the following letters in the correct box. Oh, it was not visible. Okay. Yes, perfect. So write the following letters in the correct box. We have a, pa, u, I, ka, ta, ta, e, tra, sa, i, ha. We have your swar, we have vyanjan. The vowels, the consonants.
these are consonants. From these, if these are in consonants, we have to write here. From these, those are vowels, the vowels is the part of this. Here are the, in blue line, here these are the vowels. From here, if these are from this thing, that means the vowel, the swar, then we have to write here. If it is vyanjan, we have to write here, from here. Got it? Right. तो अब है लास्ट पेज. वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट. ये क्या है? अक्षरा के उसके पिता के साथ इस संवाद को अपने सहपाठी के साथ बोलकर अभ्यास कीजिए. दैट मीन्स practice this conversation between Akshara and the father with your partner. मतलब एक कैरेक्टर फादर बनना है, दूसरा कैरेक्टर अक्षरा है. ठीक है, यहाँ पे दो कैरेक्टर है एक्चुअली, अक्षरा और पिताजी. अक्षरा, नमस्ते पिताजी, आप क्या कर रहे हैं? अक्षरा says, it's namaste. Namaste means it depends if it is good morning or good afternoon or good evening or good night. So mostly it will be good morning. It is very, how we say good morning in English, in Hindi we say namaste. Namaste पिताजी, namaste dad, आप क्या कर रहे हैं? What are you doing? पिताजी, father says, नमस्ते बेटी, नमस्ते my dear daughter, मैं पौधों को पानी देने जा रहा हूँ. I am going to water the plants. Then Akshara says, अच्छा, पर पहले बताइए. Okay, but tell me first. जिस मकान में 2 मंजिल हो उसे क्या कहते हैं? The house which has 2 floors, what do we call it? पिताजी, 2 मंजिला मकान. The house with 2 floors. अक्षरा says, ठीक है पिताजी. Okay father, okay dad. किसी वाहन में 3 पहिए हो तो उसे क्या कहेंगे? If there is a vehicle and it has 3 wheels, what do we call it? पिताजी, father says, 3 पहिया, 3 wheeler. अब तुम बताओ. Now you tell me. 2 पहिए वाले वाहन को क्या कहेंगे? What do we call for the vehicle which has 2 wheels? I'm sorry. Then Akshara says, 2 पहिया, 2 wheeler. अब आप बताइए. Now she says to her father, now you tell me. किसकी 3 आंखें हो? जिसकी 3 आंखें हो. Who has 3 eyes? Then Pitaji says, the father says, 3 नेत्र, the 3-eye man. अब तुम्हारी बारी. Now it's your turn. जिस जगह 4 राहें मिले, the place where 4 roads are getting connected. Akshara says, चौराहा, the circle where the 4 roads are getting connected is called the circle. In English we say circle, but in Hindi we say चौराहा. अब आप बताएं. Now you tell me. वह झंडा जिसमें 3 रंग हो. That flag which has 3 colors. पिताजी, father, the father says, अच्छा चलो, अब तिरंगा झंडा पहरा लो. Okay. Tricolor, tricolor means that is our Indian flag. पहरा लो, let's hoist it. आज 15 अगस्त है. Today it is 15th of August. And this is the end of chapter 1. It is the end of chapter 1. If you have been till the end of this video, then congratulations. Now you know the chapter 1 from class 5 Hindi subject, chapter 1 prayer you know very well. And all the best. मिलते हैं किसी अगले वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ, किसी अगला चैप्टर के साथ. तब तक के लिए बाय बाय.